नमस्ते भाई, नमस्ते। सच में सर कभी याद हुआ नहीं था, अब ये याद हो रहा है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, साउंड ठीक है। देखिएगा, आज का अपने पास में लॉर्ड रीडिंग हो। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करें तो एक कांड हुआ चोरा चोरी कांड, और ये हुआ 1922 के अंदर। वैसे तो मैं आपको ये पॉइंट तो याद करवा चुका हूं ये कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था ये, लेकिन ये किसके काल में हुआ, ये ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है ये। अब यहां से देखिएगा क्या कहना चाह रहा। रीडिंग, अरे रीडिंग मतलब पढ़ा है, मैंने पढ़ा है भाई साहब, चोरा चोरी वहां कांड करे है। हाँ, देखना ही है। वो कह रहा है रीडिंग यानी कि पढ़ना, मैंने पढ़ा है भाई साहब। क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, चोरा चोरी यानी कि छोरा छोरी कांड करे हैं। हाँ, कांड करे हैं यानी कि चोरा चोरी कांड रीडिंग में चला गया ये। अब देखो जी, ये है मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? मोपला। अभी हम ये भी याद करेंगे ये जो मोपला विद्रोह वगैरह है ये कब हुए थे, कौन इस समय इनका जो मेन व्यक्ति था, लीडर कौन था, एक तरह से ये भी हम याद करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये। तो जरा देखिएगा, लॉर्ड रीडिंग की बात करें और मोपला, ये वो कह रहा है माप ले, रीडिंग को माप ले। रीडिंग 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 कहते हैं, रीडिंग आ रही है तो रीडिंग को माप लेते हैं, जैसे बिजली वाले नहीं आते माप लेते हैं। हाँ हाँ भाई, इतनी रीडिंग गई। तो कहना चाह रहा माप लें, क्या कर ले, माप ले। और किसको माप ले? रीडिंग को माप ले। तो भाई साहब ये चला गया मोपला विद्रोह। फिर कहना चाह रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई है नवंबर 2, 1921 में ये। और ये भी किसके काल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। याद कैसे करोगे? देखो जी, हमने तो यही पढ़ा है ये कि भाई साहब एक बार क्या हुआ था, जो प्रिंस नहीं है ये, हाँ कौन, प्रिंस ही है। मैंने कहा प्रिंस ऑफ वेल्स जो है एक तरह से ये, मैंने कहा ये भारत आए थे, ये तो हमने पढ़ा है, देखा थोड़ी ना है। मैंने कहा ये प्रिंस वगैरह, अब तो कोई प्रिंस है ही नहीं है, लेकिन ये प्रिंस ऑफ वेल्स की अगर ये बात कर रहा है तो भाई ये तो हमने केवल पढ़ा है ये, बाकी तो हमने देखा तो है नहीं, पढ़ा है यानी कि रीडिंग। उसके बाद देखना, कानपुर में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। अब देखो पॉइंट को समझिए। देखो कम्युनिस्ट पार्टियां तो हमने देखी है, लेकिन अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये हमने देखा नहीं है, केवल पढ़ा है इनके बारे में। ये क्या करा है? हमने केवल पढ़ा है यानी कि रीडिंग। उसके बाद देखिए यहां पर कहना क्या चाह रहा, एम.एन. रे द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये हमने केवल पढ़ा है भाई, बाकी देखा नहीं है। अब यहां आपके पास में लिखे हैं कितने, 5 पॉइंट, जरा आराम से देखिएगा। भाई साहब चोरा चोरी कांड करे है, अरे तो पढ़ा है, देखा थोड़ी ये कांड को। उसके बाद भाई माप ले, क्या कर ले, माप ले भाई साहब, रीडिंग को माप ले रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। और ये कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्स, भाई इनकी यात्रा हुई है तो हमने देखा थोड़ी ना, हम तो रीड किया, हमने तो पढ़ा है एक तरह से ये। और मैंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तो भाई सुना भी है ये, लेकिन बाकी जो अखिल भारतीय जो है, ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये कब बनी, क्या हुई, ये तो हमने केवल पढ़ा है भाई, बाकी देखा नहीं है। पढ़ा है यानी कि रीडिंग। उसके बाद देखना, गवर्नर जनरल है यहां पर कौन सा, लॉर्ड इरविन। देखो इतने सारे मैं आपको याद करवा चुका हूं अब तक, पर आप खुद ये देखेंगे कि बस एक दो बार इनको हल्का हल्का आप रिवाइज कर देंगे तो यकीन मानिए आपको किसी प्रकार के इन टॉपिकों में दिक्कत नहीं आनी है। गांधी इरविन समझौता, और यहां पर एक बार फिर गवर्नर जो है वो है लॉर्ड इरविन। अब याद कैसे करेंगे जरा देखिएगा, मैंने कहा क्या कहना चाह रहा है ये। देखो पहली चीज मैं आपको बताऊं, गांधी इरविन समझौता है तो इरविन इसी में आ रहा है ये, तो मेरे भाई रटने की नीड ही नहीं है, सीधा ही हो जाएगा इरविन ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा साइमन कमीशन की नियुक्ति। वो कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम सही मन से काम करोगे ना, सही मन से काम करोगे, कमीशन नहीं लोगे, अरे तुम्हारी जीत हो जाएगी। अरे विन विन यानी कि जीत, अरे तुम्हारी जीत हो जाएगी, सही मन से काम करोगे, कमीशन नहीं लोगे तो। साइमन कमीशन की नियुक्ति होगी इनके काल में। और साइमन कमीशन का विरोध भी भाई साहब इन्हीं के काल में हुआ। भाई जब नियुक्ति करोगे तो तभी तो उसका अपोजिशन होगा, विरोध होगा, वो इन्हीं के काल में हुआ था ये। उसके बाद देखिएगा, दिल्ली का असेंबली हॉल में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर के दत्त के द्वारा। ये आदमी कई बार कहता नहीं कि मैंने तो आप बम फेंक दिया, क्या बम फेंकते आपकी जीत हो जाएगी? नहीं भाई, अरे विन थोड़ी ना हो जाएगी, अरे ऐसे जीत नहीं होती है। तुमने देखा बम फेंक दिया जीत हो गई, ना ऐसे जीत नहीं होगी, यानी कि लॉर्ड इरविन ये। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा इसी में क्या छिपा हुआ है भाई साहब, इरविन छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? इरविन। तो भाई इरविन इसमें छिपा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉर्ड इरविन के काल में। दूसरा, तुम सही मन से काम करोगे ना तो भाई साहब कमीशन नहीं लोगे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, यानी अरे विन यानी इरविन ये। और भाई साहब इनका अपोजिशन हुआ यानी कि विरोध हुआ। अब भाई साहब विरोध हुआ तो मैंने विरोध हुआ यानी कि लॉर्ड इरविन। मैंने कहा
क्या फेंका गया? बम फेंका गया। ये क्या फेंका गया? बम फेंका गया। बोले बम फेंका गया? बोले बम फेंका गया? अरे हाँ, बम फेंक कर तुम्हें क्या लगता तुम्हारी जीत हो जाएगी? ना ना ना, गलत सोच रहे हो। अरे विन यानी कि इरविन। यहां पर देखिएगा लॉर्ड इरविन की यह बात कर रहा है और लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई है। क्या कर देगी? पूर्ण स्वराज। कांग्रेस का यह अधिवेशन हमने पढ़ा था ये, और ये मैंने आपको याद भी करवाया था ये। अब याद कैसे करना जरा देखिएगा। पूर्ण स्वराज क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। मैंने कहा जैसे मान लो अगर आपने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी और आपको अगर पूर्ण स्वराज मिल जाए तो आप क्या सोचोगे? अरे हमारी तो जीत हो गई। अरे विन यानी कि इरविन। तो ये चला गया लॉर्ड इरविन। ये कहना जा रहा है हिस्टोरिकल दांडी मार्च, यानी ऐतिहासिक दांडी मार्च। कैसे करोगे भाई साहब? क्या हुआ? उनकी जीत हो गई। अरे उनकी जीत तो हो गई, लेकिन सामने वाले को तो दंड मिल गया ना। क्या मिल गया? सामने वाले को दंड मिल गया और उसकी जीत हो गई है। तो ये चला गया यहां से दांडी मार्च। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के हुआ था, लॉर्ड इरविन। पहला गोल करते ही अरे उनकी जीत हो गई। देखना जरा, ये पहला क्या करते ही, गोल करते ही अरे उनकी तो क्या हो गई? विन हो गई, जीत हो गई। पहला गोल किया, जीत हो गई जी। ये लो जी यहां से लॉर्ड इरविन। मैंने कहा मेरठ षड्यंत्र के मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में ही चला था। मेरठ षड्यंत्र की बात कर रहा है ये। वो कह रहा है अरे मैंने रट लिया। मैंने क्या कर लिया? रट लिया। तुम कितने भी षड्यंत्र रचो, मेरी जीत पक्की है। देखना, खिलाड़ी कहता नहीं है कि भाई मैंने तो क्या कर लिया? रट लिया, सब कुछ रट लिया। तुम कितना ही षड्यंत्र रचो, कितना ही षड्यंत्र रच लेना, लेकिन अरे मेरी तो जीत होगी तो होगी, यानी कि लॉर्ड इरविन। उसके बाद देखिएगा ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब। पूर्ण स्वराज अगर आपको मिल गया ना तो समझ जाना आपकी क्या हो गई? जीत हो गई है। मैंने कहा आपकी जीत तो हो गई, लेकिन सामने वाले को दंड मिल गया। ये तो यानी कि दांडी मार्च। अरे पहला गोल जैसे ही किया अरे तो हमारी जीत हो गई, यानी कि लॉर्ड इरविन। मैंने कहा मैंने रट लिया, अब तुम मेरे खिलाफ कितना ही षड्यंत्र रच लेना, लेकिन जीत तो मेरी होगी, यानी कि लॉर्ड इरविन। यहां पर देखना ही, मैंने कहा शारदा एक्ट पारित हुआ था 1930 में। अब कैसे याद करोगे? वो कह रहा भगवान में तुम्हारी अगर श्रद्धा होगी ना तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। क्या? अगर भगवान में तुम्हारी श्रद्धा हुई तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, यानी कि लॉर्ड इरविन। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से लॉर्ड इरविन के साथ आधिकारिक बैठक में भाग लिया था जी। उसके बाद देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी ना भगवान में, अरे तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। हाँ, लॉर्ड इरविन। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है एक बार फिर लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। और यह है सब्सिडियरी ट्रीटी वाज स्टार्टेड इन 1798। यानी क्या कहना चाह रहा? सहायक संधि की शुरुआत हुई है दोस्तों यहां पर। और याद कैसे करना है जरा आराम से समझिएगा इस चीज को। ये मैंने कहा कैसे करोगे देखिएगा। मैं क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब वे लोग तो जलने लग गए। पता क्यों? क्योंकि मैंने किसी की क्या कर दी? सहायता कर दी। नोट कर लेना इस बात को, नोट है यानी नोट कर लेना। जब आप किसी की सहायता करोगे ना तो लोगों की जलने लग जाती है, यानी वे लोग जलने लग गए। जब नोट कर लो, नोट करो, नोट करो। हाँ यार नोट करो। जब किसी की सहायता करोगे तो वे लोग जलने लग जाएंगे, यानी कि सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली। फिर कहना चाह रहा है सहायक संधि प्रणाली वही चीज है, तो आपको याद करना नहीं है इसको। ये फिर कहना चाह रहा 1800 ईस्वी में कोलकाता में विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना। भाई साहब विलियम कह रहा कल पता क्या हुआ? यमराज उसको लेके चला गया। यमराज ले गया। अब यमराज के पास जाओगे तो क्या होगा? अरे जला देंगे आपको, और क्या करेंगे यार? यमराज के पास आना है तो मरना। तो कहना है कि भाई कल उसको यमराज ले गए। अरे यमराज लेने का मतलब उसको क्या कर देंगे? जला देंगे, यानी कि वेलेस्ली। उसके बाद बंगाल का शेर भी कहा जाता था लॉर्ड वेलेस्ली को, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे ये। अब कैसे याद करोगे? अगर मान लो आपके सामने ही किसी को बंगाल का शेर बोल दे
तो भाई साहब कई लोगों की तो जलने लग जाएगी। अरे वे लोग क्या करने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। हाँ, अगर किसी को शेर बोल दोगे, और वो भी किसका, बंगले का, यानी बंगाल का शेर ये। उसके बाद देखना ये, मैंने कहा किसी की सहायता करके देख लो। आप ये नोट कर लो मेरी बात को, तुम नोट कर लो मेरी बात को। अगर तुम किसी की सहायता करोगे ना, लोग तुमसे जलने लग जाएंगे। ये मैंने कहा तुम किसी की सहायता करके देख लो, वह लोग तुमसे जलने लग जाएंगे। ये मैंने कहा यम यानी कि यमराज। और भाई साहब कल क्या हुआ, कल क्या हुआ, जो यमराज है ना, मैंने कहा कल क्या हुआ, जो यमराज, हाँ यमराज। भाई साहब कल क्या हुआ, जो यमराज है ना वो ले गया उसको। क्यों, फिर जला देंगे उसको, वेले जली है। बंगाल का शेर अगर आप किसी को बोल देंगे तो वे लोग तो वैसे जलने लग जाएंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, यहां लिखा वेले जली के काल में क्या हुआ। इनके कार्यकाल में 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। कौन सा हुआ, चौथा युद्ध हुआ था मैसूर वाला, एक तरह से ही है। और आपको पता है कि ये अंग्रेज तो वैसे चतुर थे। मैंने कहा फोर्थ है ना, तो चतुर अंग्रेज कैसे थे, बहुत चतुर थे ये मशहूर हो गए थे एक तरह से। ये क्या हो गए थे, मशहूर हो गए थे ये एक काम करें, थोड़ा और चेंज कर देता हूं। अंग्रेज लोग क्या, एंग्लो यानी अंग्रेज लोग, देखो फोर्थ का मतलब होता चतुर, इतने चतुर थे, यानी कि चतुर। अंग्रेज लोग इतने चतुर होते थे कि उस समय जो भी आदमी मशहूर होता था ना, उसको ये क्या करते थे, जला देते थे। क्या करते थे, जला देते थे। तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हो गया, वेले जली है। फिर कहना चाह रहा है भाई साहब, द्वितीय आंग्ल यानी अंग्रेजों का मराठा का जो दूसरा युद्ध हुआ, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब बोले इसको कैसे याद करोगे, तो देखो द्वितीय की बात कर रहा। अब दो तुम पराठे एक साथ बनाओगे तो जल जाएंगे। हाँ, द्वितीय यानी कि दो मराठा यानी कि पराठा। भाई अंग्रेजों ने कहा भाई हमारे लिए पराठा चाहिए, उन्होंने क्या किया, दो पराठे एक साथ बना दिए। अब 2 पराठे तुम एक साथ ऐसे संभालोगे तो क्या करते, जल जाएगा। तो भाई साहब दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भी इनकी भूमिका थी, किसकी, वेले जली की। उसके बाद देखना ये, इतने चतुर थे ये अंग्रेज, ये जो मशहूर होता था उसको जला देते थे। ये क्या करते थे, जला देते थे ये। और ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई साहब दूसरा क्या, अरे 2 पराठे अगर तुम एक साथ सेकोगे तो क्या होगा, जल जाएंगे वो। और क्या होंगे, ये सुनते तो हो नहीं, और क्या है, तो ये लो जी पार्ट 5 करेंगे कल। आज हमने चौथा पार्ट भी फिनिश कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पार्ट आपको जबरदस्त और मस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा आनंद भी आ रहा होगा ये हिस्ट्री का देसी जुगाड़ यानी रणभूमि बैच के क्लासेस करने में। मैं मिलूंगा आपसे एक बार फिर नए जुनून और नई शुरुआत के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।